सब भाई बहनों को जय यीशु। वचन कहता है, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 2 में लिखा है, प्रभु मेरा बल, मैं तुझे प्यार करता हूँ। प्रभु मेरी चट्टान है, मेरा गढ़ और मेरा उद्धारक है। मैं तुझे प्यार करता हूँ। और ये कौन लेखक है हम जानेंगे। कहते हैं कि ये भजन तब लिखा गया था जब दाऊद ने देखा कि साउल उसका पीछा करता है, उसे मारने के लिए धमकियां देता है, किंतु जब दाऊद आज़ाद हो जाता है तो वे ये गीत गाता है और कहता है, प्रभु तू मेरा बल है, तू मुझे दुनियावी बलों से बचाकर अपने बल में सुरक्षित रखता है। तो हम सुनेंगे, प्रभु के भक्त दाऊद ने प्रभु का ये गीत उस समय गाया जब प्रभु ने उसके सब शत्रुओं और साउल के हाथ से बचा लिया था। सो दाऊद जो था वो एक धर्मी इंसान था, हम सब जानते हैं। वे प्रभु को प्यार करने वाला इंसान था। वे सदा प्रभु की आज्ञाओं को पालन करता था और वे साउल के प्रति बहुत ही ईमानदारी से उसके साथ काम करता था। जब दोनों काम कर रहे थे एक साथ, दाऊद साउल को खुश रखने के लिए हमेशा अच्छे अच्छे कार्य करता था। किंतु जब लोगों ने दाऊद को पसंद करना शुरू किया, दाऊद की जय जयकार करनी शुरू कर दी, तो साउल को दुख लगा, उसे जलन हुई और उस जलन के कारण वे दाऊद से पीछा छुड़ाना चाहता था, उसे मार डालना चाहता था। उसने बहुत सारे षड्यंत्र रचे, किंतु प्रभु ने दाऊद को बचाया। कहता है कि उसे सब शत्रुओं और साउल के हाथ से बचा लिया। तो ये शत्रु जो है उस पर हम थोड़ा सा सोच विचार करते हैं कि क्या शत्रु कौन है। जब कोई इंसान हमसे जलन करता है, जहाँ हमसे प्यार नहीं करता है, जहाँ हमें हमारी और बुरी दृष्टि से देखता है, हमें किसी न किसी तरह हमें नीचा गिराना चाहता है और हमारा नाश करना चाहता है, उसे शत्रु कहते हैं। आप सब जानते हैं। और शत्रु वो इंसान है जो हमेशा जिसके मन में जलन पैदा होती है। वो सोचता है कि मैं ही अच्छे काम कर सकता हूँ, मेरे ही द्वारा ये सोसाइटी आगे बढ़ रही है, मेरे ही द्वारा ये काम सफल हुआ है। तो जब मेरा हो जाता है तो हम दूसरों को सहन नहीं कर सकते हैं, और जो भले काम करते हैं हम उनके लिए भी दीवार बन जाते हैं और हम उनके भलाई के कार्यों को रोकते हैं और हम शत्रु कहलाते हैं। इसी तरह दाऊद एक अच्छा इंसान था, ईमानदारी के साथ आगे बढ़ने वाला, किंतु साउल के मन में जलन पैदा हुई कि क्यों दाऊद की लोग प्रशंसा करते हैं, मेरी क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि मैं एक राजा हूँ। दूसरी और शत्रु कौन है जो हमारे व्यक्तिगत जीवन में है, जो हमारे शरीर में है, जो हमारे शारीरिक शत्रु हैं, हम उन पर भी ध्यान दें। मेरे जो शारीरिक शत्रु हैं वो क्या हैं? जलन, गुस्सा, दूसरों से झगड़ा करना, दूसरों को गाली गलौज देना, दूसरों को नीचा गिराना और दूसरों के साथ यही कहना कि मैं ही एक अच्छा इंसान हूँ। और मैं खुद का शत्रु हूँ, वो है मेरा आलसीपन, मेरा वचन नहीं पढ़ना, प्रार्थना नहीं करना, परिवार में इकट्ठे बैठकर खाना नहीं खाना, इकट्ठे बैठकर प्रार्थना नहीं करना, मेरा स्वार्थीपन, ये सारे मेरे शत्रु हैं। तो एक शत्रु है जो बाहरी तौर से
सोसाइटी में, समाज में आते हैं जो जलन करते हैं, किंतु दूसरे शत्रु वो हैं जो खुद मुझ में हैं। तो आज हम दोनों प्रकार के शत्रुओं को नष्ट करने के लिए प्रार्थना करेंगे और ये वचन हम ध्यान से सुनेंगे। जहाँ पे प्रभु मुझसे बात करेगा मैं समझाऊंगी, नहीं तो हम लगातार सुनते जाएंगे। सुनने के बाद जो प्रभु बोलेंगे हम मनन चिंतन करेंगे। तो हम जो वचन सुनते हो इस समय एक क्षण के लिए हम अपनी आँखों को बंद करें और हम याद करें जिस तरह साउल दाऊद के लिए षड्यंत्र रचता है, उसे मारने की धमकी देता है, उसे नष्ट करना चाहता है। क्या हम भी ऐसे हैं? क्या हमारे परिवार में भी कुछ ऐसे जन हैं जो दूसरों को मारना चाहते हैं, जो हमेशा लड़ाई झगड़े में रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, गाली गलौच में रहते हैं? आओ हम उन लोगों को प्रभु के सामने रखें। आओ हम अपने आप को प्रभु के सामने रखें। प्रभु, मेरे खुद में जो मेरे शत्रु हैं, मेरा आलसीपन, स्वार्थीपन, मेरा अकेलापन, मेरा दुखीपन, मैं जो कभी कभी मैं दूसरों के साथ मिलजुल कर काम करना नहीं चाहते, जहाँ मैं दूसरों से बात नहीं करना चाहती, और जो सब बातें हैं आप अभी जानते हो कि मेरे व्यक्तिगत में वो शत्रु कौन है जिसे आज मैं प्रभु को समर्पित करना चाहती हूँ और साउल की तरह धन्यवाद के साथ इस भजन में शामिल होना चाहते हैं। आओ हम प्रार्थना करते रहें, प्रभु के और अभिमुख होते रहें। जब वचन पढ़ा जाता है, वचन हम दो धारी तलवार के समान है, जो हमारे हृदय को छेदता है, हमारे घावों को चंगा करता है, हमारे आलसीपन को, हमारे पुराने जीवन को बदल देता है। इसलिए आज मैं ये भजन आपके साथ बोलना चाहती हूँ कि जैसे दाऊद ने आनंद के साथ इस भजन को गाया, हम भी आनंद के साथ इस भजन को गा सकें और अपने जीवन में जो परेशानियां हैं, दुख तकलीफ़ है, जो हमारे जीवन में शत्रु हैं, जो शारीरिक तौर के शत्रु हैं, जो बाहरी तौर के शत्रु हैं, उन सब से हम आज़ादी पा सकें। जब दाऊद साउल और उसके शत्रुओं से छुड़ाया गया, उसने महिमा का गीत गाया और मैं भी विश्वास करती हूँ कि जैसे हम वचन सुन रहे थे और मनन चिंतन कर रहे थे, हम भी महिमा के साथ उस प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु मेरा बल है, मैं तुझे प्यार करता हूँ। प्रभु मेरी चट्टान है, मेरा गढ़ और मेरा उद्धारक। ईश्वर ही मेरी चट्टान है जहाँ मुझे शरण मिलती है। मुझे शरण मिलती है जब मैं अंधकार घोर में पड़ा रहता हूँ, जब लोग मुझे उठने नहीं देते हैं, जब लोग मुझसे घृणा करते हैं, तो मेरा आश्रय कौन होना चाहिए? मेरा ईश्वर। दाऊद कहता है, मुझे यहाँ शरण मिलती है, तू ही मेरी चट्टान है, वही मेरी ढाल है, मेरा शक्तिशाली उद्धारकर्ता और आश्रयदाता। प्रभु मेरा घर है जिसमें मैं निवास करता हूँ, क्योंकि प्रभु ने मुझे उन शत्रुओं से छुड़ाया है जो मेरा पीछा करते हैं। प्रभु धन्य है, मैंने उसकी दुहाई दी और मैं अपने शत्रुओं पर विजयी हुआ। कहते हैं, मैं प्रभु तू धन्य है क्योंकि तू हर पल मेरा साथ देता रहा और आज मैं आज़ाद हूँ। मैं मृत्यु के वास में पड़ गया था, विनाश की प्रचंड धारा में बह रहा था, मैं अधोलोक के जाल में फंस गया था, मेरे लिए मृत्यु का फंदा बिछाया गया था। कहते हैं कि मैं शत्रु के हाथ में पड़ गया था और मैं अधोलोक के जाल में फंस गया कि मेरे लिए कोई भी रास्ता नहीं बचा।
मेरे लिए मृत्यु का फंदा बिछाया गया था। मैंने अपने संकट में प्रभु को पुकारा कहते, और मैंने अपने ईश्वर की दुहाई दी। उसने अपने मंदिर में मेरी वाणी सुनी और मेरी दुहाई उसके कान तक पहुंची। सो दिल की गहराइयों से प्रभु को धन्यवाद देता है। कहता है कि मैं अंधकार में फंस गया था, चारों ओर शत्रु ने मेरी और जाल बिछाई हुई थी और मुझे अंधकार में लेकर जाना चाहते थे, किंतु कि मैंने अपने संकट में प्रभु को याद किया, प्रभु को पुकारा और प्रभु ने मेरी दुहाई सुनी। तब पृथ्वी विचलित होकर कांपने लगी और पर्वतों की नींव हिलने लगी। उसका क्रोध भड़क उठा और वे कांपने लगे। उसके नथनों से धुआं उठा और भस्मकारी अग्नि, दहकते अंगारे उसके मुख से निकल पड़े। वे आकाश खोलकर उतरा, उसके चरणों तले घोर अंधकार था। वे आकाश खोलकर उतरा। जब हम उसे ईमानदारी से, जब हम उसे प्यार से और जब हम दुहाई देते हैं, तो वो आकाश खोलकर हमारे सामने उतर आता है और हमें आज़ाद करता है। वे केरूब पर सवार होकर उड़ गया, पवन के पंख उसे ले चले। वे अंधकार ओढ़े था, वे काले घने बादलों से घिरा हुआ था। उसके मुखमंडल के तेज से बादल हटते जा रहे थे, ओले और दहकते अंगारे झरने लगे। तो ये है प्रभु के चमत्कार, ये है प्रभु का अपरम प्यार कि वो झरनों के समान, औलों के समान, आग के समान, धधकती आग के समान आता है और अपने श्रद्धालुओं को बचाता है। उसके मुखमंडल के तेज से बादल हटते जा रहे थे, ओले और दहकते अंगारे झरने लगे। प्रभु आकाश में गरज उठा, सर्वोच्च ईश्वर की वाणी सुनाई पड़ी, ओले और दहकते अंगारे झरने लगे। क्या पावर, क्या शक्ति है हमारे ईश्वर की, जो शहनशाहियों से, धधकती आग से अपने बच्चों की ओर बढ़ता है। उसने बाण चलाकर शत्रुओं को तितर बितर कर दिया, बिजली चमकाकर उन्हें भगा दिया। तो ये है हमारे ईश्वर के महान कार्य उनके लिए जो श्रद्धा से उस प्रभु को बुलाते हैं। प्रभु तेरी धमकी के गर्जन से, तेरी क्रोध भरी पुकार से महासागर का जल दिखाई पड़ा, पृथ्वी की नींव प्रकट हो गई। वे ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे संभालता और महासागर से मुझे निकाल लेता है। ये है ईश्वर की महानता। जब हम उसे पुकारते हैं, वे अपना विजयी हाथ हमारी ओर बढ़ाता है और हमें हर खतरे से, हर शत्रु से बचाता है। मुझे मेरे शक्तिशाली शत्रुओं से छुड़ाता है, उन विरोधियों से जो मुझसे प्रबल हैं। वे संकट के समय मुझ पर आक्रमण करते थे, परंतु प्रभु मेरा सहायक बना रहा। तो ये प्रार्थना हम सब लोगों की है। हम कहते हैं कि लोगों ने मेरा पीछा किया, लोग मेरे शत्रु बन गए, लोग मुझे पुकारने लगे और किस तरह इस इंसान को इस दुनिया से हटा दिया जाए। किंतु वचन कहता है, दाऊद कहता है, प्रभु मेरा सहायक बना रहा। प्रभु ने मुझे कभी नहीं छोड़ा, वे मुझे संकट में से निकाल लाया, उसने मुझे छुड़ाया क्योंकि वे मुझे प्यार करता था। क्यों उसने मुझे छुड़ाया?
क्योंकि वे मुझे प्यार करता था। क्यों मुझे प्यार करता था? क्योंकि मैंने धार्मिकता से जीवन बिताया, क्योंकि मैंने उसकी आज्ञाओं का पालन किया, क्योंकि मैंने लोगों की भलाई की। यही थी दाऊद की आवाज़, यही था दाऊद की दुहाई कि प्रभु मुझे बचाओ। प्रभु मेरी धार्मिकता के अनुसार मेरे साथ व्यवहार करता है, मेरे हाथों को निर्दोषता के अनुरूप मेरी रक्षा करता है। कहते हैं मेरी धार्मिकता के अनुसार मेरा व्यवहार करता है, और ये मैं विश्वास करती हूँ। जब हम धार्मिक जीवन व्यतीत करते हैं, अपने जीवन में दूसरों के साथ हम शत्रुता नहीं रखते हैं, किंतु हम उनके लिए दुआ करते रहते हैं, तो खुदा हमसे अच्छा व्यवहार करता है, हमें बचाता है, हमारी रक्षा के लिए अद्भुत कार्य करता है, और ऐसे कार्य करता है जो लोग देखते हैं और हैरान हो जाते हैं। क्योंकि मैं प्रभु के मार्ग पर चलता रहा, मैंने अपने ईश्वर के साथ विश्वासघात नहीं किया। जो वचन सुनते हैं, मुझे मालूम है आप भी यही कह रहे हैं कि मैंने किसी के साथ विश्वासघात नहीं किया, मैंने किसी को दुख नहीं दिया। तो मैं ये विश्वास करता हूँ कि प्रभु मुझे बचाएगा। मैंने उसके सब नियमों को अपने सामने रखा, मैंने उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, मैं उसकी दृष्टि में धर्माचरण करता रहा, मैंने किसी प्रकार का अपराध नहीं किया। प्रभु ने मेरी धार्मिकता के अनुसार मेरे साथ व्यवहार किया, उसने मेरे हाथों को निर्दोषता का ध्यान रखा। तू निष्ठावान के लिए निष्ठावान है और अनित के लिए अनित। तू शुद्ध के लिए शुद्ध है और टेढ़े के लिए टेढ़ा है। तो ये सारे जो वचन अभी मैं आपको सुना रही हूँ, ये दाऊद के अपने शब्द हैं। गहराइयों के साथ वो लिखता है कि प्रभु मैं तुझे प्यार करता हूँ, मैंने तेरी आज्ञाओं का पालन किया और मेरी व्यवहार के अनुसार तूने मेरा साथ दिया। तू अपमानित प्रजा को विजय दिलाता और घमंडियों को नीचा दिखाता है। प्रभु तू ही मेरा दीपक जलाता और मेरे ईश्वर मेरे अंधकार को आलोकित करता है। तो प्रभु ने क्या किया? दाऊद के जीवन को आलोकित किया। प्रभु ने उसको आलोकित किया, इसलिए उसने साउल को क्षमा किया। उसके पास बहुत सारे ऐसे समय थे जहाँ पे वो साउल को ख़त्म कर सकता था, उसे मार सकता था, किंतु उसने उसे अपना राजा समझकर उसे छोड़ दिया और उस पर दया दिखाई। इसलिए प्रभु आज दाऊद पर दया दिखाता है। मैं तेरे बल पर शत्रुओं के दल में कूद पड़ता हूँ, मैं ईश्वर के बल पर चार दीवारी लांघ जाता हूँ। ईश्वर का मार्ग अदोष है, प्रभु की वाणी विश्वसनीय है। वे उन सब लोगों की ढाल है और जो उसकी शरण जाते हैं। तो प्रभु क्या है? हमारी ढाल है, हमारा रक्षक है, और जो उसकी शरण में जाते हैं वे कभी भी असफल नहीं होंगे, वे हमेशा विजयी होंगे। जो उसके शरण जाते हैं। प्रभु के सिवाय और कौन ईश्वर है? हमारे ईश्वर के सिवा और कौन चट्टान है? तो दाऊद बहुत सुंदर तरीके से लिखते हैं, कहते हैं प्रभु के सिवा और कौन ईश्वर है जो हमारी आत्मा की देख रेख करता है, जो हमारी टेंशन में, हमारे संकट में हमारा साथ देता है। वही ईश्वर मुझे शांति प्रदान करता है। कहते कि ये जो ईश्वर है ये शांति का राजा है, शांति देता है और मेरा मार्ग प्रशस्त कर देता है। हमारा प्रभु शांति का दाता है जो शांति से हमें आगे बढ़ाता है।
वे मेरे हाथों को युद्ध का प्रशिक्षण देता और मेरी बाहों को कासे का धनुष चढ़ाना सिखाता है। सो प्रभु क्या करते हैं, जो धर्मी हैं, जो अच्छे काम करते हैं, प्रभु उनको क्या करता है, हाथों को युद्ध करने के लिए सिखाता है और बाहों को कासे का धनुष चढ़ाना। यानी कि ये नहीं कि वो युद्ध के लिए उन्हें तैयार करता है, किंतु उनके शब्द ही उनके जीवन में ऐसे बन जाते हैं, उनका जीवन ही कुछ ऐसा अच्छा बन जाता है, उनके व्यवहार कुछ ऐसा होता है कि लोग उनको देखकर खुद झुक जाते हैं और उनसे क्षमा मांगते हैं। तू मुझे अपनी विजयी ढाल देता और तेरा दाहिना हाथ मुझे संभालता है। दाऊद कहता है कि मुझे तेरा दाहिना हाथ हमेशा संभालता रहा और स्वयं झुककर मुझे महान बनाता रहा। जब हम प्रभु को प्यार करते हैं, जब हम अपने शत्रुओं को, शारीरिक शत्रुओं को, संसारिक शत्रुओं का नाश करते हैं और प्रभु की हजूरी में आते हैं, तो प्रभु हमें महान बनाता है। तू मेरा मार्ग प्रशस्त करता, इसलिए मेरे पैर नहीं फिसलते। मैं अपने शत्रुओं का पीछा कर उनको पकड़ लेता हूँ और उनका संहार किए बिना नहीं लौटता। मैं उन्हें मारता हूँ और वे फिर नहीं उठते, वे गिरकर मेरे पैरों तले पड़े रहते हैं। तो युद्ध के लिए मुझे शक्ति संपन्न बनाता और मेरे विरोधियों को मेरे सामने झुकाता है। तू मेरे शत्रुओं को भागने को विवश करता और मैं अपने विरोधियों का विनाश करता हूँ। वे पुकारते तो हैं किंतु कोई नहीं सुनता, वे प्रभु की दुहाई देते हैं किंतु वे मौन रहता है। मैं उन्हें आंधी की धूल की तरह चूर चूर करता और सड़कों के कीचड़ की तरह रौंद देता। तो मुझे अपनी प्रजा के विद्रोह से मुक्त करता और मुझे राष्ट्रों का अधिपति बनाता है। जिनको भी मैं नहीं जानता था वे मेरे अधीन हो जाते हैं। विदोषी मेरे दरबारी बनते हैं, वे मेरा आदेश सुनते ही उसका पालन करते हैं। विदेशी योद्धाओं का साहस टूट जाता है, वे कांपते हुए अपने किलों से निकलते। प्रभु की जय। मेरी चट्टान धन्य है, मेरे मुक्तिदाता ईश्वर की स्तुति हो। वही ईश्वर मुझे प्रतिशोध लेने देता और राष्ट्रों को मेरे अधीन करता है। तू मुझे मेरे शत्रुओं से मुक्त करता, मुझे विरोधियों पर विजय दिलाता और मुझे हिंसा करने वालों से छुड़ाता है। प्रभु, मैं राष्ट्रों के बीच तुझे धन्यवाद दूंगा और तेरे नाम का स्तुति गान करूंगा। वे अपने राजा को विजय दिलाता रहता, उसकी सत्य प्रतिज्ञता उसके अभिषिक्त के लिए, दाऊद और उसके वंश के लिए सदा सर्वदा बनी रहती है। तो बहुत ही क्लियर संदेश जो हमें मिला है कि जब हम प्रभु के साथ रहते हैं तो वो हर चीज़ को हमारे अधीन कर देता है। जैसे दाऊद एक धर्मी इंसान था, प्रभु ने हर चीज़ को, हर शत्रु को, हर बात को, हर इंसान को उसके अधीन कर दिया और वह अधिकारी बन जाता है। तो अधिकारी बनना है, राजा बनना है, तो हमें क्या करना है? प्रभु पर भरोसा करना है, प्रभु की शरण में आना है। आओ हम प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, आज हम तेरा धन्यवाद करते हैं इन वचनों के लिए कि किस तरह हमें तेरे अधीन रहकर अच्छे कामों में अपना जीवन व्यतीत करना है। जिस तरह दाऊद ने ईमानदारी से अपना जीवन तेरी हजूरी में सौंपा और तुझ पर श्रद्धा रखी और प्रभु तूने सारे शत्रुओं से दाऊद को छुड़ाया, और आज हम भी अपने शत्रुओं से छुटकारा पाना चाहते हैं। संसारिक शत्रुओं से और शारीरिक शत्रुओं से हमें छुटकारा दे प्रभु, ताकि हम आज़ाद मन से तुझ पर श्रद्धा रखते हुए अपना जीवन व्यतीत कर सकें और पवित्रता का जीवन में आगे बढ़ते जाएं, और जो भी हमारे संपर्क में आता है वो तेरी महिमा को जान जाए। ये प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।